मित्रांनो, नमस्कार. मी आज आपल्याला इयत्ता 5वीच्या मराठीची कविता कोणापासून काय घ्यावे ही मी म्हणून दाखवणार आहे. तुम्ही ध्यानपूर्वक ही कविता ऐका. कशी ही कविता आहे की आम्हाला या जीवनात कोणापासून काय घ्यायचे आहे. तर बघा ही कविता कशी आहे. सूर्यापासून रंग घेऊया, चंद्रापासून शांती, चमचमणाऱ्या ताऱ्यापासून दिव घेऊया कांती, फुलापासून गंध घेऊया, कोकिळाकडून गाणे, झुळझुळणाऱ्या झरापासून घेऊ नवे तराणे, झाडापासून घेऊ सावळी, मातीपासून जगणे, गडगडणाऱ्या ढगापासून घेऊ जीवन गाणे, प्रभात काळी एक शिकूया, जगवीत जीव जगूया, संध्या समयी एक होऊनी सारे मित्र हसूया. मुलांनो, अशी ही कविता आहे. ह्या कविताला परत परत ऐका व ह्याला पाठ करा. तर मुलांनो ऐका, ही कविता कोणापासून काय घ्यावे. कवी श्री नीलम माणगावे ह्या कवितात असे म्हणतात की आम्हाला या जीवनात कोणापासून काय घ्यायचे आहे. तर बघा काय म्हणतात. सूर्यापासून रंग घेऊया, चंद्रापासून शांति. अर्थात इस जीवन में हमें सूर्य से रंग लेना है और चंद्र से हमें शांति लेना है. चमचमणाऱ्या तारापासून दिव घेऊया कांति. टिमटिमाते तारों से हमें क्या लेना है, कांति लेना है. दिव कांति हमें टिमटिमाते तारों से लेना है. इसी तरह से फूलापासून गंध घेऊया, कोकिळाकडून गाणे. कवि श्री नीलम माणगावे जी कहते हैं कि हमें फूलों से क्या लेना चाहिए, गंध लेना चाहिए, सुगंध लेना है. और कोयल से हमें मधुर गीत और मधुर संगीत लेना है. इसी तरह से झुळझुळणाऱ्या झरापासून घेऊ नवे तराणे. झुळझुळणारा अर्थात झरझर बहते झरनों से, झरनों अर्थात प्रपात से हमें जीवन का नया तराना अर्थात नए संगीत लेना है. आगे देखिए श्री नीलम माणगावे जी क्या कहते हैं. झाडापासून घेऊ सावळी, मातीपासून जगणे. अर्थात वृक्षों से हमें क्या लेना है, छाया लेना है. और माटी पासून जगने अर्थात इस मिट्टी से हमें जीवन जीने की कला को लेना है. जैसे हम किसी भी बीज को इस मिट्टी में डाल देते हैं तो वह बीज से अंकुरित फूटता है. इसी तरह से मिट्टी से हमें जीवन जीने की कला सीखना है. आगे वह देखिए. गडगडणारा ढगापासून घेऊन जीवन गाणे. इस बादलों से, गड़गड़ यानी कड़कड़ाते हुए बादलों से, ढग ढग अर्थात बादल मेघ, इन बादलों से हमें जीवन गीत लेना है. आगे देखिए क्या कहते हैं. प्रभात काली एक सिकुया, जगवित जीव जगुया. प्रभात काली एक सिकुया अर्थात प्रत्येक सुबह के समय हमें यह सीखना है कि जगवित जीव जगुया अर्थात जियो और जीने दो. आगे देखिए. संध्या समय एक होऊनी सारे मित्र हसूया. शाम के समय हमें सभी दोस्तों को एकत्र होकर के क्या करना चाहिए, हंसना चाहिए, खेलना चाहिए. इस तरह से बच्चों ये कविता कोणापासून आम्हाला काय घ्यायचे ही कविता पाठ करा व ह्या कविताचे, इस कविता के अर्थ को आप क्या करिए, समझिए. एक बार फिर से देखिए, मैं इस कविता को आपको वाचन करके सुना रहा हूँ और इसका बार बार आप वाचन करिए और इसे कंठस्थ करिए. देखिए किस तरह से इसका मराठी में वाचन करना है.
सूर्यापासून रंग घेऊया, चंद्रापासून शांती, चमचमणाऱ्या तारापासून देव घेऊया कांती, फुलापासून गंध घेऊया, कोकिळा कडून गाणे, झुळझुळणाऱ्या झरापासून घेऊ नवे तराणे, झाडापासून घेऊ सावळी, मातीपासून जगणे, गडगडणाऱ्या ढगापासून घेऊ जीवन गाणे, प्रभात काळी एक शिकूया, जगवित जीव जगूया, संध्या समय एक होऊन सारे मित्र हसूया। धन्यवाद।